हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग कल से जो हमने सीरीज शुरू की थी नेट के 25 कोड का, जो आपका सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो उसके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के, उसमें 10 क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किए थे और आज फिर 10 क्वेश्चन, ये दूसरा भाग है उस वीडियो का। इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो उस क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सको, कोई परेशानी ना हो। इसलिए ये आपका वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, यूजीसी नेट जेआरएफ सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। एग्जाम डेट जो है इसकी पिछले बार की 24 सितंबर 2020 थी। ठीक है, विषय संस्कृत, कोड 25 है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी 73 कोड की वीडियोस भी आने वाले हैं और साथ में पेपर वन का भी मैं ऐसा ही सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ताकि आपका संस्कृत के साथ साथ पेपर वन भी अच्छा हो जाए। और ये जो संस्कृत का है ये तो चलेगा ही, इसमें मैं पूरा 5 पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि 2020 सितंबर का होगा और दिसंबर 2019, ठीक, जून 2019 और आपका दिसंबर 2018, उसके बाद में आपका जुलाई 2018। ये टोटल 5 पेपर मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। इन सभी पेपर्स को मैं अभी आज एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, फिर और आज एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। इस प्रकार हम लोग जल्दी जल्दी इसको एक एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर में 10 वीडियोस होंगे, ताकि आप लोग उससे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक, देखिए अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 11वां। कल हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिए थे। जिन लोगों ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है और साथ में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो उसकी लिंक डाल दूंगा, ताकि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप उस पर पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। प्रश्न संख्या 11 देखिए। अधुना तैत्तिरीय नामना प्रसिद्धो कौ ग्रंथौ स्तः। हाँ, अभी तैत्तिरीय नाम से प्रसिद्ध 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मणम, व्याकरणम, उपनिषद, छंदः। तो देखोगे इसमें अधस्तनेषु समुचितम विकल्पम चुनता, नीचे दिए गए में से समुचित विकल्प को चुनना है। कल मैंने एक ब्राह्मण ग्रंथ का एक चार्ट बनाया था। उसके अंदर मैं बताया था कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। तो आप लोगों को उसमें भी देख सकते हो कि तैत्तिरीय जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इससे एक तो ब्राह्मण तो मिलता ही है, मिलता। जैसे ही हमें ए मिला तो अब ये इसमें सी और डी ये कट गया, बी और सी ये भी कट गया। अब ए डी या ए सी इन दोनों में से, तो अब ये ए डी या ए सी तो व्याकरण तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल हटा दो ऐसे, क्योंकि आप ब्राह्मण पे कंफर्म हो तो इसीलिए ब्राह्मण। और बाकी उपनिषद इसका होता है। देखो, जो आपका तैत्तिरीय का संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद चारों मिलते हैं। ठीक है, ये आपका तैत्तिरीय है। और सबसे इसकी खास बात क्या है कि सायणाचार्य ने सबसे पहला भाष्य जो है आपका तैत्तिरीयोपनिषद पर ही लिखा। वो तैत्तिरीयोपनिषद ने तैत्तिरीय संहिता पर लिखा। ठीक है, तो ये आपका 2 ग्रंथ मिलते हैं, कौन कौन से आपके? ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। संपूर्ण इंद्र सूक्तम अधोलिखितेषु कतमेन छंदसा ग्रथितम अस्ति। संपूर्ण इंद्र सूक्त जो है नीचे दिए गए में से किस छंद से ग्रथित किया गया है? आप लोग जानते ही हो, कल मैंने एक चार्ट बना करके उसमें वीडियो में दिखाया था। उससे कल दो दो प्रश्न के लगभग उससे आए हुए थे। 2 या 3 प्रश्न थे। और आज भी एक प्रश्न इसमें देख सकते हैं हम, इंद्र सूक्त में कौन सा छंद है? तो गाय जगती छंदसा, अनुष्टुप छंदसा, त्रिष्टुप छंदसा या गायत्री छंदसा। मैं एक बार और वो चार्ट दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो चार्ट है ये चार्ट पूरा आप लोग उतार करके रख लीजिए, या इस चार्ट को अपने पास में बना लीजिए, ताकि इसके द्वारा आप जो कोई भी प्रश्न है, इससे 2 से 3 प्रश्न तो निश्चित रूप में आना है। 3 प्रश्न निश्चित इससे आएंगे। ठीक है, और
फिर उसके बाद में आपका और भी प्रश्न आ सकते हैं संभावित, इसके द्वारा हम और प्रश्नों को जो भी आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे को अद्धा वाला जो प्रश्न था न्यासोधि सूक्त का, तो वो अगर पता होता तो हम उसका आंसर कर सकते थे, मंत्र अगर पता होता तो इस प्रकार से इससे आते हैं। अब हम लोग, मैं पूरा इस चार्ट को फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि कल के वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चार्ट का। पहले एक अग्नि सूक्त है, इसकी सूक्त संख्या कौन से है, प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, इसमें कितने मंत्र है, 9 मंत्र है। इसके ऋषि कौन से, मधुचंदा विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। और देवता कौन से इसके, अग्नि देवता है। छंद कौन सा, इसमें गायत्री छंद है। इसी प्रकार वरुण सूक्त का, सूर्य सूक्त का, इंद्र सूक्त, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदी सूक्त का मैंने सबका यहाँ पर बना रखा है। अब हमारा प्रश्न किससे रिलेटेड था, हमारा प्रश्न था इंद्र सूक्तम, संपूर्णम इंद्र सूक्तम। तो देखो इंद्र सूक्त, ये देख सकते हो इंद्र सूक्त द्वितीय मंडल का द्वादश जो अपना 12वां सूक्त है वो इंद्र सूक्त कहा जाता है। उसमें 15 मंत्र हैं, ठीक है। और उसके ऋषि कौन है, गृत, समक, भार्गव, यह शौनक ऋषि हैं। इंद्र इसके देवता है। और छंद कौन सा, इसमें त्रिष्टुप छंद है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, त्रिष्टुप छंद, ठीक है। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए। बाकी इसको मैं अभी आगे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये सारे सूक्तों की संख्या हो गई, मंत्र हो गए, सब चीज, क्योंकि कल मैंने इसमें अच्छे से कर दिया था। और जो लोगों ने नहीं देखा वो लोग जरूर देख लीजिए। फिर इसके बाद है प्रश्न संख्या 13वां। वेद भाष्यकारेषु को याज्ञिको भाष्यकारोस्ता, वेद भाष्यकारों में से कौन याज्ञिक भाष्यकार है। तो देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती, सायनः, उभटः, आत्मानंदः, अधस्तनेषु समुचितम विकल्पम चुनता, एसी, एडी, बीसीडी और बीसी। अब इसमें से देखो, कल के वीडियो में मैंने भाष्यकारों के बारे में बताया था, उसमें उबट के बारे में बताया था, स्कंद स्वामी के बारे में बताया था, सायन के बारे में बताया था, इन तीनों के बारे में बताया था। और आज जो है इस वाली वीडियो के अंदर में मैं उबट और सायनाचार्य के बारे में नहीं बताऊंगा, और बाकी आत्मानंद और दयानंद सरस्वती जी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये एक आपका भाष्यकारों का है। इसमें कौन कौन से प्राचीन भाष्यकार हुए हैं, अर्वाचीन भाष्यकार हुए हैं, फिर उसके बाद में वैदेशिक भाष्यकार हुए हैं, उनमें परंपरावादी भाष्यकार कौन कौन है, भाषा शास्त्रीय भाष्यकार कौन कौन है, और आपके समन्वयवादी भाष्यकार कौन कौन है। तो देखेंगे कि प्राचीन के अंदर में वैज्ञानिक भाष्यकार कौन है, आपका यास्क, यास्काचार्य को वैज्ञानिक भाष्यकार माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात है याज्ञिक भाष्यकार कौन कौन है, सायनाचार्य, स्कंद स्वामी, माधव भट्ट, उवट, महीधर, हलायुध, ये सभी के सभी याज्ञिक, यज्ञ परक भाष्य करते हैं, वेदों के यज्ञ परक भाष्य। अभी हमारा जो प्रश्न पूछा भी गया हुआ है, याज्ञिको भाष्यकारो, तो देखो इसमें याज्ञिक कौन कौन है, सायनाचार्य तो सबसे प्रथम स्थान पर आते, तो इसमें बी आ जाएगा। जैसे ही हमें सायनाचार्य का पता लगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये इसका आंसर हो गया। हमें उब्बट के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, हमें सायनाचार्य पता है क्योंकि सायनाचार्य ने 18 ग्रंथों पर भाष्य लिखे हैं, तो इसलिए उनके जो भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा। आगे देख लेते हैं अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब आधुनिक। तो आधुनिक भाष्यकारों में वैज्ञानिक भाष्यकार कौन है, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। आध्यात्मिक भाष्यकार कौन है, आपके योगीराज अरविंद। परंपरावादी विल्सन मैक्समूलर, ये आपके परंपरावादी भाष्यकार है। भाषा शास्त्रीय भाष्यकार रुडॉल्फ रॉथ, जिसे बोलते हैं ग्रासमान, ग्रीम ग्रासमान और वर्नर। इसका नियम हम लोगों ने भाषा शास्त्र के अंदर में पढ़ा होगा, जो आपका पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, ग्रीम ग्रासमान वर्नर का नियम। तो वो है ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत। समन्वयवादी लुडविग ग्रिफिथ, ओल्डनबर्ग, गेल्डर, मैकडोनल्ड, रेनू, ये सभी समन्वयवादी भाष्यकार हैं। इसके बाद में आत्मानंद, आत्मानंद जो नए आए हैं उनका परिचय देख लेते हैं। ये आत्मानंद,
आत्मानंद सांकर मतानुयायी अद्वैत वेदांती है, अद्वैतवादी आचार्य थे। इनका समय 14वीं शताब्दी ईस्वी है। ठीक है, इन्होंने ऋग्वेद के अश्यवामीय सूक्त पर भाष्य लिखा। अश्यवामीय सूक्त पर केवल एक सूत्र पर भाष्य रचना में ही इन्होंने लगभग 70 ग्रंथों का प्रमाण दिया है। इनके भाष्य में उद्धृत ग्रंथकारों में स्कंद स्वामी, भट्ट भास्कर आदि का नाम मिलता है, परंतु सायन का नाम नहीं मिलता, इसलिए इन्हें सायन से पहले का भाष्यकार माना गया है। इनके द्वारा उद्धृत लेखकों में मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर, जो कि 1070 से लेकर के 1100 ईस्वी तक, तथा स्मृति चंद्रिका के रचयिता देवण भट्ट 13वीं शताब्दी के नाम इन्होंने होने से इनका समय 14वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। अपने भाष्य के संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्कंद स्वामी आदि का भाष्य यज्ञ परक है, निरुक्त अधिदेव परक है, परंतु यह भाष्य आध्यात्म परक है। ठीक है, एक ऐसा परक है, आध्यात्म परक है, और फिर भी मूल रहित नहीं है। इसका मूल विष्णु धर्मोत्तर है। ठीक है, तो इसमें ये आध्यात्मिक भाष्यकार जो है वो आपके आत्मानंद। इसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर के 1883 तक के ने वेदों का प्रचार उन वर्गों में भी किया जो वेद की शिक्षा से रहित थे। अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उन्होंने वेद विषयक सिद्धांतों का उन्होंने निरूपण किया। देवतावाद का खंडन करके उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उन्होंने मंत्र भाग को ही वेद कहा। ब्राह्मण भाग जीवोक्त, वेद व्याख्यान और कर्मकांड है। दयानंद के अनुयायी वैदिक विद्वानों ने अजमेर, सातारा आदि स्थानों से चारों वेदों का मूल संस्करण तथा हिंदी भाष्य सुलभ करके वैदिक वांग्मय का बड़ा उपकार किया है। यह आर्य समाज का प्रभूत योगदान है। स्वयं दयानंद ने माध्यम दिन शुक्ल यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के सप्तम मंडल तक कुछ सूक्तों तक का भाष्य हिंदी संस्कृत हिंदी में लिखा। यानी कि जो दयानंद सरस्वती जी है, उन्होंने माध्यम दिन संहिता यानी शुक्ल यजुर्वेद का तो पूरा भाष्य लिखा। उन्होंने ऋग्वेद के सप्तम मंडल तक उन्होंने भाष्य लिखा। आर्य समाजी विद्वान श्रीपाद सातवलेकर ने विभिन्न संहिताओं का सुंदर संस्करण तथा चारों वेदों का सुबोध भाष्य भी दयानंद के विधि से स्वयं संपन्न करके प्रकाशित किया। तो एक बहुत बड़े विद्वान हुए श्रीपाद सातवलेकर जी, तो उन्होंने चारों वेदों का भाष्य, सुबोध भाष्य जो है वो हिंदी में किया। ठीक है, इसका आंसर हमें पता लग गया, सायन और उबट है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 14। सांख्यायनारण्यकः अधो निर्दिष्टेषु केन सह संबद्धो अस्ति। सांख्यायन आरण्यक नीचे दिए गए में से किससे संबंधित है? सामवेदेन सह, यजुर्वेदेन सह, अथर्ववेदेन सह, ऋग्वेदेन सह। तो देखोगे सांख्यायन आरण्यक, ये आपका मैंने एक आरण्यक का भी चार्ट बना दिया है, ताकि जब आरण्यक से प्रश्न है, जैसे ब्राह्मण, अच्छा यहाँ पे आरण्यक आ गया, थोड़ी सी त्रुटि हो गई, मैं सही कर दूंगा इसको। आरण्यक, आरण्यक तो इसमें देखिए वेद और आरण्यक ग्रंथ, इसमें ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक, शवकौशितकी या सांख्यायन आरण्यक। ठीक, हमारा ये प्रश्न है, देखिए सांख्यायन आरण्यक किससे है? तो साक्षात उत्तर मिल गया हमारा ऋग्वेद से। इसका आंसर चौथा। और देख लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक, सामवेद का तलवकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। इसके बाद अथर्ववेद का कोपी न प्राप्त थे, मतलब अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ हमें नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 15वें पे। अधो अंकिता नाम केन सह कस्य संबंध। नीचे दिए गए में से किसके साथ में किसका संबंध है? तो देखोगे पुरुष, यहां पर दिया हुआ है पुरुष, वाक शब्द, मूल प्रकृति। यहां पर दिया हुआ है विकृति, प्रकृति विकृति, प्रकृति और न प्रकृति न विकृति। ये ए, बी, सी और डी, ये पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब इसमें से समुचित विकल्प चुनना है हमें। तो देखोगे सबसे पहले हमें क्या पता लगता है कि पुरुष पुरुष जो है न प्रकृति न विकृति होता है। अभी एक श्लोक दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये सांख्य कारिका का तीसरा श्लोक है। इसके अंदर में दिया हुआ है, मूल प्रकृति ही अविकृति ही महादाद्याः प्रकृति विकृतयः शब्दा षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। देखो अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पे चार्ट वगैरह नहीं बनाया, मैं खुद अभी यहाँ पे बना करके समझाऊंगा। जैसे अब देखो, सबसे पहले क्या होती है, ये सृष्टि क्रम जो है उसका सांख्य दर्शन के अनुसार वो बता रहा हूं मैं, कि सबसे पहले वही मूल प्रकृति, उससे फिर आया महत तत्व जिसे बोलते हैं बुद्धि, उससे फिर उत्पन्नित हुई अहंकार, फिर अहंकार से आपका तीनों गुण आए, सत्व, रजस और तमस। अब सत्व गुण से एकादश इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रिय। और आपका तमस गुण से आपके पंच तन मात्राएं आई। और पंच तन मात्राओं के बाद में उन पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत आए। ये आपको पूरा याद रखना है, इससे प्रश्न निश्चित रूप में आएगा। इसके अलावा एक प्रश्न एक बच जाता है पुरुष, तो पुरुष यहां पर साइड में रखती है। अब ये देख सकते हो, देखो मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, वो मूल प्रकृति कैसी है, वो आपकी मूल प्रकृति वो आपकी कैसी है, अविकृति है, यानी कि वो किसी का भी विकार नहीं है। ठीक है, अविकृति है, मूल प्रकृति ही अविकृति। और प्रकृति प्रकृति विकृति महदाद्या, मूल प्रकृति हो गया, अविकृति हो गया, महदाद्या, महद आदि जो है। देखो ये महत, महत के बाद में दूसरा नंबर पे आता है अहंकार और आता है पंचतन मात्राएं। ये जो सात है पंचतन मात्राएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहला है आपका रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ठीक है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो ये आपके पंच तन्मात्रा, ये पांच हो गई। और अहंकार और महत, ये मिलाकर के सात, सात जो हो गए आपके प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति का मतलब क्या है, देखिए प्रकृति हम उसे कहते हैं जिससे कोई चीज उत्पन्नित हो। ठीक है, ऐसा हम मान करके चलते हैं, जिससे कोई चीज प्रकृति से कोई चीज अपने उत्पन्नित होती है, तो वो प्रकृति हो गए। हाँ, और महत जैसे आपको वो लेकिन वो किसी चीज से उत्पन्न, यानी किसी का वो विकार है, किसी से अगर कोई चीज उत्पन्नित होती है तो वो उसका विकार होता है। जैसे दूध से अगर दही उत्पन्नित हुई तो वो क्या हो गया, दही उसका विकार हो गया, ऐसा। तो आपका महत, महत किसका विकार है, आपका किसकी विकृति है, मूल प्रकृति की विकृति है, तो ये विकृति तो हो ही गई। परंतु अहंकार की ये कैसी है, प्रकृति है, क्योंकि अहंकार को ये उत्पन्न करती है, तो ये प्रकृति भी हो गई। तो ये प्रकृति और विकृति दोनों है। ऐसे अहंकार, अहंकार से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है, तो अहंकार जो हो गया वो प्रकृति हो गया। लेकिन वो किससे उत्पन्नित हुआ है, महत से उत्पन्नित हुआ है, तो वो विकृति हो गया। इसी प्रकार आपका पंचतन मात्राएं अहंकार से उत्पन्नित हुई हैं, इसीलिए विकृति हो गई। परंतु पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत हुए हैं, तो इसीलिए प्रकृति हो गई।
तो ये जो 5 ये अहंकार और आपका महत, ये 7 हो गए प्रकृति विकृति, सप्त प्रकृति विकृतया। षोडश कस्तु विकारो, विकार जो है वो 16 है। अब ये विकार 16 है, कौन कौन से? तो देखो पहले 11 देख लेते हैं। एकादश इंद्रिय, इसको 5 होते हैं ज्ञानेन्द्रिय, फिर 5 होती हैं कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन से हैं आपके? श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण और चक्षु। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कान, त्वचा, जीवा, रसना, रस ग्रहण करने के लिए जीवा होती है ना, जीवा, जीभ, हाँ, घ्राण नासिका और चक्षु आंख। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 चीजें होती हैं ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। वाक मतलब वाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, हाँ, इसीलिए विवाह के समय बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। और पाद का मतलब होता है पैर। पायु बोलते हैं हम, पायु हमारे पीछे का जो भाग होता है ना, जो आपका जिसे शौच इत्यादि करते हैं वो। और उपस्थ हमारे लिंग वगैरह को बोलते हैं। तो ये 5 हो गए आपके कर्मेंद्रिय। ठीक है, इसके बाद एक जो होता है वो आपका मन। मन क्या होता है? वो कर्मेंद्रिय भी होता है और ज्ञानेन्द्रिय भी होता है, दोनों होता है। इसलिए मन जो है आपका उभयात्मक इंद्रिय बोला जाता है। तो ये टोटल 11 इंद्रियां होती हैं। और इसके बाद में पंच महाभूत कौन कौन से हैं आपके? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये आपके पंच महाभूत है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हो गए। ये आपके इसी से पंचतन मात्राओं से ही निकलते हैं, ये उनके विकार हो गए। तो अब ये 16 विकार हो गए। इनसे कोई चीज उत्पन्न नहीं होती, ये केवल विकृति विकृति है। तो इसीलिए बोला षोडश कस्तु विकारो, और न प्रकृति न विकृति। ये पुरुष जो है ना, वो कैसा है? ना तो प्रकृति है और ना आपका विकृति है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये केवल यहाँ पे अपना अलग से, इन सब से अलग है। तो इस प्रकार का ये आपका सृष्टि का निरूपण सांख्य दर्शन में किया गया है। और ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न मैं देख रहा हूं, जब से नया पाठ्यक्रम बना है, जब से मतलब ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, तब से हर बार पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये चीज तो पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये सोचा कि समझा दिया जाए अच्छे से। ठीक है, अब इसका देख सकते हो, पुरुष ना प्रकृति ना विकृति पुरुषः, तो ये हो गया इसका चौथा हो गया। ए का चौथा, जैसे ही हम ए का चौथा करते हैं, केन सह कस्य संबंध, ए का चौथा तो इसमें दिया ही नहीं हुआ है। एक मिनट एक मिनट। वाक, वाक वाक देखेंगे, वाक तो होगा आपका, वाक क्या है आपका? कर्मेंद्रिय है, तो वाक जो होगा वो विकृति में जाएगा। बी, वाक का विकृति हो गया। इसका शायद विकल्प गलती हो गई। विकल्प ऐसा, इसका ए का चौथा होगा। फिर इसके अंदर वाक, वाक में देखेंगे इसका आपका वाक विकृति हो गई, तो बी का पहला, ये वाला इसका ऐसा कर सकते हैं। ए का चौथा, बी का पहला, सी शब्द, शब्द, शब्द होगा आपका प्रकृति और विकृति, तो इसका दूसरा, और इसका डी का
मूल प्रकृति चौथा। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये गलती हो गई, ये इसमें चौथे के जगह पे ये वी आला ये आ गया। हाँ, यानी कि यहाँ पे ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जब आपको ये चार्ट पता है इसलिए ये इसमें हम कर सकते हैं कि ये गलती हो गई, अगर नहीं पता होता तो फिर कंफ्यूज बहुत होते, तो इसलिए मैंने ये समझा दिया है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 16। वैशेषिक दर्शनानुसारम अधो अंकितेषु समुचितम उत्तरम चिनुता। वैशेषिक दर्शन के अनुसार नीचे दिए गए विषय समुचित उत्तर को चुनना है। प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीणि प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमाने द्वे प्रमाणे, प्रत्यक्षानुमानागम ऐतिह्यानि चत्वारि प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमान शब्दः त्रीणि प्रमाणानि। अब देखो, इसमें तीन प्रमाण बोल रहे कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। प्रत्यक्ष अनुमान देव दो प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और ऐतिह्य आगम और ऐतिह्य चार प्रमाण, और प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तीन प्रमाण। ये आपका प्रश्न बोला है। तो देखो, यहाँ पे मैं थोड़े से कुछ दर्शनों के अनुसार प्रमाणों की संख्या यहाँ पे बता दी है, कौन कौन से प्रमाण मानते हैं ये भी बता दिए। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या भिन्न भिन्न है। किन किन दर्शनों में कौन कौन से प्रमाण ग्रहित हुए हैं या नीचे दिया जाता है। चार्वाक दर्शन में केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण माना जाता है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार तो देखोगे यही चीज वैशेषिक दर्शन में भी प्रत्यक्ष और अनुमान केवल दो ही प्रमाण माना जाता है। ये यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुमान है, द्वे प्रमाण है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तर्क संग्रह वैशेषिक और न्याय दोनों का ग्रंथ है, तो इसलिए कुछ लोग जो मान लेंगे कि ये इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि तर्क संग्रह ग्रंथ के अंदर में चार प्रमाण बताए गए, तो वहां पर जो चार प्रमाण बताए गए वो न्याय के अनुसार बताए गए हैं, इसलिए इसमें वैशेषिक दर्शन के अनुसार दो ही प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर उसके बाद सांख्य में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम जिसे शब्द भी बोलते हैं। पातंजल यानी कि योग प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की शब्द भी मानते वही है। सांख्य और योग दोनों में एक जैसे प्रमाण माने जाते हैं। न्याय के अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम और शब्द उपमान को भी जोड़ दिया इसमें। फिर उसके बाद वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान। रामानुज पूर्ण प्रज्ञ प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द। फिर भाट्ट मत के प्रमाण 6 भेद है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि या अभाव। अनुपलब्धि को ही अभाव भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भाट्ट मत जो है, यानी कि आपको इसको मीमांसकों की दृष्टि से हाँ वो 6 प्रमाण मानते हैं। ठीक, इसका आंसर ये हो गया दूसरा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17। देखो, यही चीज प्रश्न बिल्कुल इसी चार्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो अर्थापत्ति प्रमाण कौन मान रहा है? मीमांसक। बिल्कुल इसका आंसर ये एक बार में निकल गया, मीमांसा दर्शन। तो इस प्रकार मेरा ये कराने का उद्देश्य यही है कि आपका जो मई में परीक्षा होने वाला है वो परीक्षा आप लोग अच्छे से दे सके, इसलिए मैं एक एक प्रश्न के साथ साथ उसके रिलेटेड टॉपिक किस किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। अधो अंकितेषु को अर्थापत्ति प्रमाणम स्वीकरोति। कौन अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है? चार्वाक दर्शनम, जैन दर्शनम, योग दर्शनम या मीमांसा दर्शनम। तो इसका आंसर जो है मीमांसा दर्शन, ये तो पता लग गया है। अब अर्थापत्ति प्रमाण को देख लेते हैं। दृष्ट या श्रुत विषय की उत्पत्ति जिस अर्थ के बिना ना हो उस अर्थ के ज्ञान को अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता, देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता फिर भी खूब मोटा है। इस वाक्य में ना खाना तथापि मोटा होना, इन दोनों कथनों में समन्वय की उत्पत्ति नहीं होती, अतः उत्पत्ति के लिए रात्रि में भोजन करता है यह कल्पना की जाती है। इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि देवदत्त यद्यपि दिन में वह नहीं खाता परंतु रात्रि में खाता है, अतएव देवदत्त मोटा है। यहाँ पर
प्रथम वाक्य में उपपत्ति लाने के लिए रात्रि में खाता है, यह कल्पना स्वयं की जाती है, इसी को अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है। यह दो प्रकार की है। अर्थापत्ति भी दो प्रकार का होता है, तो दृष्टार्थापत्ति होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर के उदाहरण में देखा, देवदत्ता पीनो देवदत्ता दीवाना भुंगते। हाँ, ये मतलब ये ऐसा बोलते हैं ना, पीनो मतलब पीनहा का मतलब हो जाता है मोटा, पीनो देवदत्ता। तो ये क्या है, आपको दीवाना भुंगते तथापि पीना, दिन में खाना नहीं खाता है फिर भी वो पीना है, फिर भी वो मोटा है। तो वो कैसे पता लग रहा है वो मोटा है, वो आपका ये आपका कि वो रात्रि में खाता है, इसका मतलब है। तो ये अर्थापत्ति के द्वारा पता लग रहा है, तो ये दृष्ट वाले आता है, दृष्ट अर्थापत्ति में आता है। और दूसरा होता है श्रुतार्थापत्ति। ये क्या होता है, जैसे सुनने में आता है कि देवदत्त जो जीवित है घर में नहीं है, जो देवदत्त जीवित है वह घर में नहीं है, इससे क्या पता लगा कि देवदत्त कहीं और स्थान में है, इसकी कल्पना करना यही अर्थापत्ति है। अन्यथा जीवित होकर घर में नहीं रहना, इन दोनों बातों में समन्वय नहीं हो सकता। ठीक है। प्रभाकर का मत है कि किसी भी प्रमाण से ज्ञात विषय की उत्पत्ति के लिए अर्थापत्ति हो सकती है, केवल दृष्ट और श्रुत से ही नहीं। ठीक, यह बात साधारण रूप से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, तस्मात् अर्थापत्ति का नाम नाम का एक भिन्न प्रमाण मीमांसक मानते हैं। मीमांसक मानते हैं। देखें, हो गया इसका आंसर, कौन सा, मीमांसा दर्शन। अब आते हैं 18वें प्रश्न। अथवा कृत वाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरि भी मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्मि में गति। ये जो श्लोक है, इसमें पूछा है मे पद से, पद्यस्मिन् मे इति पदम केन संबद्धम, किससे संबंधित है, माघेन, भारविना, कालिदासेन या श्रीहर्षेन। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने रघुवंश पढ़ा होगा, रघुवंश का पहला सर्ग है। रघुवंश के पहले सर्ग को देखो, मैंने यहाँ पे 4 श्लोक ले लिए हैं। 4 श्लोक लेकर के मैं चारों का थोड़ा थोड़ा करके अर्थ बता देता हूं, ताकि अगली बार क्या पता कहीं वागर्था भी उससे पूछ ले या इससे पूछ ले। एक बार इसमें से पूछा भी गया है, हाँ, बंदा कभी ऐसा प्रार्थी से भी प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न पूछते जाते रहते हैं। तो इसलिए केवल मैं एक चौथे ही श्लोक का नहीं, मैं और भी ये तीनों श्लोकों का बता देता हूं, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले प्रश्न, संभावित प्रश्न में परेशानी ना हो। वागर्थ विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अहम वंदे, मैं वंदना करता हूं। ये यहाँ पे वंदे आत्मनेपदी का रूप है, आत्मनेपदी वंदे वंदावहे वंदामहे रूप बनता है। तो अहम वंदे, हाँ, अहम कम वंदे, तो पार्वती परमेश्वरो वंदे, द्विवचन है आपका। तो कीदृशौ पार्वती परमेश्वरो पितरौ, पितरौ वंदे, कौ पितरौ, पार्वती परमेश्वरो वंदे। हाँ, मैं पार्वती परमेश्वर को, कौन है, जो कि हमारे पितर है, मतलब कि हमारे आपके हमारे पिता के सदृश है, वैसे पितरौ, यहाँ पे पितरौ में एक शेष हुआ है। हाँ, माता चा पिता चा माता पितरौ, तो माता पितरौ या पितरौ भी बन जाता है। तो पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वंदे। हाँ, कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ, तो वागर्थौ इव, वाक्च अर्थौ च इव, जो वागर्थ विव संपृक्तौ, जो वाक मतलब वाणी और अर्थ, तस्य अर्थ, हाँ, वाणी और उसके अर्थ, इन दोनों से जो संपृक्त है, और दोनों संपृक्त होकर के किस अर्थ की प्रतीति करते हैं, ये आपके वागर्थ की प्रतीति करते हैं। तो ऐसे वाक और अर्थ दोनों एक संपृक्त होने वाले पार्वती परमेश्वरों के किसके, ऐसे जगतः पितरों, जगत के पितर, संसार के पितरों, उनकी मैं वंदना करता हूं। और वो जो वाग अर्थ है वो संपृक्त है ना, उसके द्वारा वो किसकी प्रतीति कराते हैं, वाक का अर्थ, वाणी का जो अर्थ है उसी की प्रतीति कराते हैं। तो वाणी के अर्थ की प्रतिपत्ति कराने के कारण ऐसे पार्वती परमेश्वर को मैं जगत के पितरों पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना करता हूं। फिर दूसरे श्लोक में वो बोलते हैं, कौन, आपके इसके रघुवंश के तो पता ही लग गया वो कौन है, कर्ता कालिदास है।
कालिदास बोलते हैं दूसरे श्लोक के अंदर में, क्व सूर्य प्रभो वंशा, क्व सूर्य प्रभो वंशा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, क्व चल्प विषयामति तितीर्षु दुस्तरम मोहात उडुपे नास्मि सागरम। तो वो बोलते हैं कि क्व सूर्य प्रभव वंशा, क्व मतलब कुत्र, कुत्र मतलब कहां, हाँ, तो कहां पर, तो यह सूर्य वंश है, सूर्य वंश में उत्पन्न राजा है। सूर्य वंश में उत्पन्न राजाओं का मतलब क्या होता है आपका, जो सूर्य, जो आपका रघुवंश है, रघुवंश में उत्पन्नित राजा, रघुवंश बोल सकते हैं। वैसे सूर्यवंश जो जिसमें रामचंद्र जी भी हुए, रघु भी हुए, हाँ, उनके पूर्वज भी हुए, तो वो सूर्यवंश कहाँ, तो ये इतने तेजस्वी प्रतापी सूर्यवंश राजा हैं। और कहा च अल्प विषया में मति, हाँ, कहा ये मेरी, हाँ, छोटी विषय की मति है। तितीर्षु दुस्तरा मोहा, मोह के कारण मैं तितीर्षु तैरने की इच्छा करता हूं, दुस्तरम उड़ुपेनास्मि सागरम, उड़ुपेन, उड़ुपेन मतलब नौका, छोटे से नाव से मैं सागर को पार करने के साहस कर रहा हूं। चलो, छोटे नाव से हम नदी तो पार कर सकते हैं, छोटे से नाव से, परंतु सागर को पार नहीं कर सकते। सागर कितना अथाह विशाल सागर होता है। तो उसी प्रकार कहा ये विशाल सागर सूर्यवंश में उत्पन्न राजाओं का, और कहा मेरी छोटी सी बुद्धि अल्प विषय मती, तो फिर भी मैं छोटी सी नौका से इनको तो तितीर्षु तो पार करने की इच्छा कर रहा हूं, दुस्तर सागर को पार करने की इच्छा कर रहा हूं। इसके बाद में आते हैं, तीसरा श्लोक है, मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिवाहम। तो मंदः कवियशः, मंदा मतलब बहुत, ये आपका छोटा, प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यता, हाँ, मैं छोटा सा कवि हूं, हाँ, यशः का प्रार्थी हूं, हाँ, और मैं फिर क्या है, उपहास्यता मतलब हंसी का पात्र बनूंगा। प्राण सुलभ्य फले लोभात उद्बाहुरि वाहनम, वामनम, क्या है, जैसे वामन जो होता है, वामन मतलब बोलते हैं जिसको बौने को, बौने छोटे से ठिगने, ठिगना, ठिगना बोलते हैं ना वैसे भाषा में, तो उसको, बौने को हम बोलते हैं वामन। और वो जो वामन है, उसको क्या है कि वो मतलब पेड़ पे लगे हुए फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार मैं छोटा सा वामन, हाँ, के जैसा, कालिदास अपने आप को वामन की तरह बोल रहे हैं, और मैं उस पेड़ में लगे फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि मैं सूर्यवंश मैं मंद कवि हूं, यशः प्रार्थी, यश के प्रार्थी के लिए, हाँ, अपना सूर्यवंश का वर्णन कर रहा हूं, और फिर मैं क्या, हंसी का पात्र बनूंगा, हाँ, बन जाऊंगा, अगर ये इस प्रकार मैं अगर वर्णन मैं अगर करूंगा तो। इसलिए उन्होंने यह बात बोली कि मैं एक वामन की तरह हूं, और लोभ के कारण जो फल को प्राप्त करने के लिए वो फल प्राप्त तो कर नहीं सकता, ऊपर पेड़ में लगे हुए हैं, परंतु मैं उसको प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार तो लोग हंसेंगे मुझ पे, इस ये अपने आप को उपहास्यताम का पात्र बोलते हैं। इसके बाद आता है चौथा श्लोक, जो कि हमारा प्रश्न में है, अथवा कृत वाग्द्वारे वंशेस्मिन पूर्व सूरि मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्र से वास्तु। क्या बोल रहे हैं, अथवा कृत वाग्द्वारे, कृत वाग्द्वारे मतलब क्या है, पहले के कवियों ने, अश्विन पूर्व सूरि भी, पूर्व सूरि भी, पूर्व कवि भी, हाँ, पूर्व कवि, पहले के कवियों के द्वारा जो इस वंश के बारे में जो कहा गया है वाणी से, उसको मनोवज्र समुत्कीर्ण ने, जैसे वज्र जो होता है आपका, वज्र नहीं, मनो, मनो, मणि, मणि, मणि देखा होगा आप लोगों ने, हाँ, कि मणि के जो माला बनाने के लिए क्या होता है, मणि और वज्र एक जगह पर रखे, मतलब मणि और वज्र अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, उसको एक जगह पर उठा करके सूत्र में जैसे पिरो करके माला बनाया जाता है, वैसे ही मैं माला बना रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आया में गति, तो ये आपका में गति, ये में मतलब कौन, कालिदास। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम आगे, प्रश्न संख्या 19, हर्षस्य कृति इमेस्ता रत्नावली नैष्टि चरितम कर्पूर मंजरी और प्रियदर्शिका। हर्ष की रचना ये है। अब कौन सी हर्ष की रचना है,
तो देखो यहाँ पर ना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो क्या है, श्री हर्ष की रचना भी बोलते हैं। श्री हर्ष की रचना वो सीधा नैषधीय चरित करेंगे, बी बी में बी और सी या बी डी, बी सी या बी डी में कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हर्ष पूछा है, श्री हर्ष नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन 3 रूपकों के रचयिता थे। पहला है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदम। इनके इनमें प्रथम 2 समान कथानक पर आश्रित नाटिकाएं हैं। नागानंदम 5 अंकों का नाटक है जिसका प्रचार बौद्धों के बीच भी बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें बोधिसत्व रूप राजा की कथा है। देखोगे तो 3 जो ये जो प्रियदर्शिका और रत्नावली दोनों की नाटिका का मतलब कहानी जो है ना, जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम कहानी मिलेगी, बस थोड़ा सा नाम अंतर कर दिया है। जैसे यह 4 अंकों की नाटिका है, प्रियदर्शिका जो है 4 अंकों की नाटिका है। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि प्रियदर्शिका कितने अंक का है, तो 4 अंक का है। इसमें वत्स नरेश उदयन तथा आरण्यका, अब यहां पर जो आरण्यका, प्रियदर्शिका का नाम यहां पे रखा है आरण्यका, ठीक है, की प्रीति कथा प्रदर्शित की गई है। उदयन अपनी ज्येष्ठा रानी वासोदत्ता के भय से आरण्यका के प्रति अपने प्रणय को छिपाए रखता है, किंतु अंततः वासोदत्ता को ज्ञात होता है कि आरण्यका उसकी मौसेरी बहन है, तो वह राजा के साथ उसका विवाह करा देती है। वासोदत्ता को जब यह ज्ञान हो जाता है तो वो विवाह करा देती है। उसके बाद में दूसरा रत्नावली है। रत्नावली में देखो, रत्नावली के अंदर में वो जो रत्नावली का नाम क्या रखा, सागरिका। वहां आरण्यका रखा, यहां सागरिका रखा। यह 4 अंकों की नाटिका, यह भी 4 अंकों की है। इसमें राजा उदयन सिंगल देश की राजकुमारी रत्नावली, जिसका नाम सागरिका रख दिया, के प्रेम और विवाह का कथानक है। इसमें भी राजा अपनी ज्येष्ठा रानी वासोदत्ता के वैसे प्रच्छन्न प्रेम करता है, वासोदत्ता से उसको भय लगता है, तो इसके लिए वो प्रेम मतलब प्रच्छन्न मतलब छुप करके प्रेम करता है। प्रियदर्शिका के समान यहां भी वासोदत्ता अंत में जान लेती है कि सागरिका उसकी ममेरी बहन है। वहां मौसेरी बहन है, यहां ममेरी बहन है। तब वह उदयन का विवाह उससे करा देती है। ठीक है। राजा उदयन के प्रासाद में रत्नावली समुद्र दुर्घटना से बचकर आती है, अतः उसे सागरिका कहते हैं। ठीक है, अतः उसका नाम रखा सागरिका, क्योंकि वो क्या है, आप जब रत्नावली पढ़ोगे तो उसके अंदर में आएगा कि वो जाती रहती है, राजा उदयन के पास ही जाती रहती है, परंतु बीच में तूफान आ जाता है और उसमें वो किसी भी तरीके से बच जाती है। फिर लोग उसको देख करके राजा उदयन के पास में पहुंचा देते हैं। हाँ, फिर राजा उदयन का जो मंत्री होता है वो उधर उसको सेविका के रूप में बना करके छुपा करके रखता है, और राजा उदयन देख करके उससे प्रेम करने लग जाते हैं। फिर इधर ये इसी प्रकार की कहानी है कि वासुदत्ता को पता चलता है, वासुदत्ता उसको जेल में डाल देती है और फिर आग लग जाती है। इंद्र माया जाल है, माया जाल बना, माया जाल के द्वारा आग लगा देते हैं। आग लगा करके फिर उससे बचाने के लिए वासुदत्ता कहती है, तब उसको पता लग जाता है ये उसकी ममेरी बहन है, तो वो शादी करवा देती है। ये पूरी इसमें कथा है, बहुत अच्छी कथा है इसकी। ठीक है। नागानंदम, यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें मुख्यतः विद्याधर राजकुमार जिमूत वाहन के द्वारा अपनी बलि देकर शंखचूड़ नामक सर्प की रक्षा गरुड़ से करने का वर्णन है। यह बौद्ध धर्म की एक कथा पर आश्रित है जो बृहत कथा में संकलित थी। ठीक है, बृहत कथा, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बृहत कथा किसके द्वारा रचित है। ठीक है। इसका एक रूप बेताल पंचविंशति में मिलता है। बेताल पंचविंशति भी बताइए कि किसके द्वारा रचित है। बेताल पच्चीसी, इसके डीडी न्यूज पे इसका सीरियल भी आता था, बेताल पच्चीसी। ठीक है। हर्ष ने मूल कथा में पर्याप्त परिवर्तन करके इसके पौराणिक परिवेश इसे पौराणिक परिवेश दिया है। इसका नायक बौद्ध होने पर भी पौराणिक देवताओं के प्रति भक्ति रखता है। इस प्रकार हर्ष ने बौद्ध और पौराणिक धर्मों के समन्वय के लिए इसे रचा था। हर्ष का ये नागानंदम बहुत प्रसिद्ध है। नागानंद के बारे में भी देख लीजिए। यहाँ 5 अंकों का यह नाटक है। इसमें विद्याधर, ये मैंने बता दिया, यहीं पे बता दिया, ये रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर पता लग गया कौन कौन सा है।
रत्नावली है इसका आंसर, और आपका प्रियदर्शिका। नैषधीय चरित श्रीहर्ष का है, वो मैंने बता दिया। एक और कमेंट करके बताइए कर्पूर मंजरी किसका है। आप लोग भी थोड़ा सा इससे जुड़िए ताकि इससे आप लोगों का भी एक अभ्यास हो। ठीक है, कर्पूर मंजरी किसके द्वारा रचित है, ये 2 कमेंट करके बताइएगा। 3 कमेंट हो गया, बेताल पंचविंशति का, बृहत कथा और आपका कर्पूर मंजरी। 20वां प्रश्न, यह प्रश्न अंतिम है आज के वीडियो का। तर्क संग्रहानुसारम वाक्यार्थ गाने अग्निना सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम योग्यता विराट सानिध्या विराट आकांक्षा विराट पदानाम अविलंबन उच्चारणा भावात। ठीक, तो ये किस कारण से यह जो है प्रमाणित नहीं है। तो तर्क संग्रह का है, देखिए मैं तर्क संग्रह का ही यहाँ पे पंक्ति लेकर के आया हूं। मूल पंक्ति है, आप्तु वाक्यम शब्द। आप्तु वाक्यम, आप्तु वाक्य को शब्द बोलते हैं। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त क्या होता है, वो जो यथार्थ वक्ता होता है। और वाक्यम, वाक्य क्या होती है, पद समूह, पदों के समूह को वाक्य बोलते हैं। यथा गाम आनय इति, जैसे जैसे कि गांव गाय को लाओ, या शक्तम पदम, हाँ शक्तम पदम, पद कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, यानी कि उसमें शक्ति होनी चाहिए। हाँ, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्ति, और इस पद से यानी कि उस शब्द से यह अर्थ बोधित हो रहा है, ये ईश्वर संकेत होना चाहिए, उसी को बोलते हैं शक्ति। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आकांक्षा योग्यता और सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, पदस्य पदांतरम पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। यहाँ एक मतलब एक पद का बोलने के बाद में क्या है, आपका दूसरे पदांतर के साथ में व्यतिरेक प्रयुक्त, व्यतिरेक के प्रयोग के द्वारा अननुभावकत्वम, अन्वय होने के अननुभावकत्वम मतलब क्या क्या है, उसके भाव को प्रकट करने के लिए जो आपका यह बताया जाता है, ये क्या कहते हैं, आपका व्यतिरेक के द्वारा जो आपका प्रयुक्त करने से उसका अन्वय बताता है, उसको बोलते हैं आकांक्षा। जहां अर्थावाद हो, योग्यता, अर्थ का बाद जहां पर हो वो योग्यता हो गया। जहां पर अननुभावकत्व है, मतलब जो उसका भाव को नहीं बताता है, अननु, हाँ वो। पदाना अविलंबेन उच्चारणम, उच्चारणम सन्निधि, पदान पदों का अविलंब से उच्चारण जो होता है वो उसका सन्निधि होता है। फिर इसके अंदर आते हैं आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, आकांक्षादि से रहित वाक्य जो होता है वो क्या होता है, अप्रमाण होता है। जैसे गोह अश्वः पुरुषो अस्ति न न न प्रमाणम आकांक्षा विरहात, जैसे कि गाय, घोड़े, पुरुष, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, हाँ, न प्रमाणम, नहीं प्रमाण है, क्योंकि इसमें आकांक्षा का विरह है, क्योंकि एक पद से दूसरे पद के साथ में संबंध नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं, एक पद से दूसरे पद की आकांक्षा नहीं हो रही है। जैसे गाय, गाय, घोड़े, पुरुष, हस्ती, इससे क्या पता लग रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो ये हो गया आकांक्षा विरह। अग्निना सिंचित इति न प्रमाणम योग्यता विराट, आग से सींचता है, पेड़ को आग से सींचता है, तो आग से तो सींचेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर में वो योग्यता नहीं है, तो इसलिए यह भी प्रमाण नहीं होगा। प्रहरे प्रहरे सौच्चारितानि गामान इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्या भावात्, और प्रहर प्रहर में, एक प्रहर में बोला गाम, रुक गया, और फिर दूसरे प्रहर में बोल रहा आनय, अब उसको पता ही नहीं रहा क्या आनय, आनय बाद में बोल रहा है, बहुत देर बाद, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वो उसमें सन्निधि का अभाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रश्न था अग्निना सिंचेत, ये कैसे प्रमाण नहीं है, तो वाक्यार्थ ज्ञान में, तो ये क्या हो जाएगा आपका योग्यता विरहात, देख सकते हैं हम लोग, योग्यता विरहात। ठीक है, धन्यवाद, इसका आंसर ये हो गया, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में मेरे उन 3 प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिए।
और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।